गाइस, अगर हम कीप की बात करते हैं तो कीप एक वर्ब है। अच्छा, ये एक ऐसा वर्ब है जिसके जो फंक्शंस हैं गाइस, वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं आपको बताता हूँ। अब कीप वर्ब है तो इसके पहले फॉर्म्स की बात करते हैं। अगर मैं कीप के सिर्फ बेस फॉर्म को देखूँ तो कीप है। अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का इसमें एस ई एस वाला फॉर्म लगा दूँ तो ये कीप्स हो जाएगा। हालांकि वर्ब प्लस आईएनजी उतना यूज़ नहीं होता है। अगर कभी किसी ने यूज़ किया तो कीपिंग भी आप कह सकते हैं, हालांकि बहुत कम यूज़ होता है। अगर मैं इसके सेकेंड फॉर्म की बात करूं तो केप्ट हो जाएगा। थर्ड फॉर्म की बात करूं तो केप्ट हो जाएगा। ये कीप है। अब मैंने कहा कि इसका जो यूज़ है थोड़ा सा अलग होता है। अलग कैसे होता है कि कीप का जो पहला यूज़ है, कीप एक वर्ब है, इसका जो पहला यूज़ है, ये कीप का मतलब है रखना। अब जैसे कोई रखना बोलता है, इंसान के दिमाग में सबसे पहले पुट आ जाता है कि यार पुट मतलब भी तो रखना होता है। वो ऐसे सोचने लगता है। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। देखिए क्या होता है गैस, जब आप पुट कहते हैं तो पुट का मतलब है कि अभी रख दो, अभी अभी रखना। ये एक एक्शन दिखाता है कि कुछ भी अभी रखना है। मैंने कहा अरे सुनो जरा मोबाइल वहां रख देना। अगर मैंने कहा जरा मोबाइल टेबल पे रख दो तो फिर मैं कीप नहीं कह सकता। मैं क्या बोलूंगा कि पुट द मोबाइल ऑन द टेबल। मैं ये नहीं कह सकता कि कीप द मोबाइल ऑन द टेबल। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। अगर आप कभी किसी को कहते हैं कि फलाना चीज यहाँ रख दो वहां रख दो, ये जो आप रख दो कहते हो वो सब पुट 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 है। कीप क्या होता है? कीप टेम्पोरी को नहीं दिखाता है। कीप का मतलब होता है परमानेंटली किसी चीज को रख देना। परमानेंटली किसी चीज की किसी चीज की कोई जगह है, कोई जगह है, वहां उसे रखे रहना। जैसे मैं ऐसे समझाता हूं। अगर मैंने कहा कि यू शुड यू शुड कीप सम लेट्स से सम ग्रीन वेजिटेबल्स इन द फ्रिज। तो यहां मैंने कीप कहा, यहां मैं पुट नहीं कह सकता हूं। यहां कीप का मतलब ये नहीं कि तुम अभी रख दो। यहां कीप का मतलब है कि भाई फ्रिज आपके पास है तो आपके पास फ्रिज के अंदर कुछ हरी सब्जियां होनी चाहिए, आपको रखनी चाहिए। रखनी मतलब कि फ्रिज के अंदर उसका होना जरूरी है। आप समझ रहे मेरी बात को? अभी अगर कोई हरी सब्जी लाया, मैंने कहा यार जरा हरी सब्जी फ्रिज में रख देना, वो कीप नहीं हो, क्या है? पुट होगा। हे पुट द ग्रीन वेजिटेबल्स इन द फ्रिज। ये मैं पुट बोलूंगा, मैं कीप नहीं कह सकता। कीप का मतलब है कि कोई चीज कहीं पर रखे रहना चाहिए, वो मेंटेन रहना चाहिए। फ्रिज के अंदर हरी सब्जी मेंटेन रहना चाहिए, ऐसी जगहों पर कीप आता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि यू शुड कीप सम मनी यू शुड कीप सम मनी इन योर पॉकेट। तो यू शुड कीप सम मनी इन योर पॉकेट का मतलब ये नहीं कि अभी के अभी रख लो। कीप का मतलब है कि आपका अगर जेब है तो उस जेब में कुछ पैसे तो मेंटेन रहने चाहिए, कुछ पैसे तो उसमें सलामत रहने चाहिए। आपकी जेब में कुछ पैसे रहने चाहिए, आपको रखने चाहिए कुछ पैसे। ये तुरंत एक्शन को नहीं दिखाता है, ये दिखाता है कि ये चीज फलाने जगह पर ये होना जरूरी है। यू शुड कीप सम मनी इन योर पॉकेट। अभी अगर पैसे आ जाए, मैंने कहा जरा पैसे रखना जरा, तो मैं कीप थोड़ी बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा? ये पुट पुट दिस मनी, ये लो, पुट सम मनी, पुट सम मनी इन योर पॉकेट। इस पुट का मतलब है एकदम अभी के अभी रख दो। ये सचमुच रखना हुआ, इसमें पूरा एक्शन दिख रहा है कि अभी के अभी रख दो। कीप का मतलब अभी के अभी रखना नहीं हुआ। कीप का मतलब है कि आज रखो, कल रखो, परसों रखो, आपकी जेब में कुछ पैसे होने चाहिए। शुड कीप सम मनी इन योर पॉकेट। ये उस रखाव रखाव को दिखाता है। ये उस क्या इसको बोलूं कि उस स्टेट को दिखाता है कि पैसा भी होना चाहिए आपकी जेब में। ये कीप है। मुश्किल है पुट और कीप का डिफरेंस को बताना, मुश्किल है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो कमाल की बात है, नहीं तो बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। और सोचिए, जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि लेट्स से कि आई ऑलवेज कीप माई वॉलेट ऑलवेज कीप माई वॉलेट
इन माई वार्डरोब, अगर मैंने कह दिया, यानी कि मेरे वार्डरोब में हमेशा मेरा वॉलेट रहता है, मैं अपने वॉलेट को वहाँ पर रखता हूँ। यानी कि मेरे वॉलेट का जो पोजीशन है, जो परमानेंट पोजीशन है, जहाँ मेरा वॉलेट हमेशा मेंटेन रहता है, वहीं पर उसको उसका रखना बरकरार रहता है, वो जगह क्या है? वो जगह वार्डरोब है। ऑलवेज कीप माई वॉलेट, यहाँ मैं पुट नहीं कह सकता। लेकिन अभी अगर मेरे मेरे पास वॉलेट है, मैंने कहा रहे सुनो जरा वॉलेट को वार्डरोब में रख देना, तो मैं वहां पर फिर कीप नहीं कहूंगा, मैं क्या बोलूंगा? ए पुट माई वॉलेट इन द वार्डरोब, इन द वार्डरोब। पुट का मतलब अभी के एक्शन को, अभी रखने का एक्शन पुट होता है, और हमेशा वहीं पर रखना वो कीप होता है। ऑलवेज कीप, ऑलवेज कीप सम मनी, आई कीप माई वॉलेट, आई कीप माई मोबाइल, ये हो गया। तो ये तो कीप का ये एक इस्तेमाल हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ कीप। ये तो कीप और पुट का मैंने एक डिफरेंस बताया। अभी आप कीप को और एंगल से देखिए। अब जो कीप का मतलब है वो कुछ ऐसा है। जरा कलर चेंज करते हैं आपके लिए, आइए साइज बड़ा करते हैं। देखिए अब जो कीप है, इस कीप के साथ आप लगाते हैं वर्ब प्लस आईएनजी। इसका मतलब है कि किसी एक्शन को, किसी एक्शन को कंटिन्यू रखना, कंटिन्यू रखना कहने का मतलब है, अगर मैंने किसी को बोला कि कीप टॉकिंग, मैंने बोला कीप टॉकिंग, तो इसका मतलब कि जो बात करने का प्रोसेस है, बात करने का प्रोसेस कंटिन्यू रखो, कंटिन्यू रखो। हम किसी को ऐसे कह रहे हैं, यानी कि बात करते रहो। कंटिन्यू रखो मतलब बात करते रहो, बात करते रहो। अगर मैंने कहा कि कीप कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप लर्निंग इंग्लिश मतलब कि अंग्रेजी आप लर्न करते रहो, करते रहो। कीप कीप गोइंग देयर मतलब वहां जाते रहो। कीप लाफिंग मतलब हंसते रहो। समझ रहे? अच्छा, एक फ्रेजल वर्ब आता है, वो कीप के साथ एक प्रपोजिशन ऑन रहता है। इस कीप ऑन का मतलब भी वही है। कीप ऑन का मतलब, इसका भी मतलब है कि कंटिन्यू रखना, कंटिन्यू रखना। बट ये जोर देता है, ये एम्फेसाइज करता है। एम्फेसाइज करने के लिए ऑन लगाया जाता है, ऑन लगाया जाता है। अगर आपको एम्फेसाइज करना है, आपको कहना है कि अरे कि दौड़ते रहो, और थोड़ा सा जोर देकर हाँ हाँ दौड़ते रहो, बिल्कुल दौड़ते रहो, तो आप कीप के साथ ऑन लगा दीजिए, कीप ऑन रनिंग। थोड़ा सा उसमें लगेगा कि अच्छा थोड़ा जोर है। खाली कीप रनिंग कह दोगे तब भी कोई बात नहीं, रनिंग को मेंटेन रखो भाई, कीप उसको दौड़ते रहो। ऑन लगाने से थोड़ा सा उसमें कहते हैं ना कि थोड़ी रोशनी और बढ़ जाती है, ये होता है। अच्छा, अब इसको आप चेंज करेंगे। अगर आपने बोला कि यस्टरडे यस्टरडे शी केप्ट लाफिंग, तो इसका मतलब है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं? कल वो हंसती रही, हिंदी तो ऐसी होगा ना। शी केप्ट लाफिंग यानी कि लाफिंग को उसने केप्ट यानी कि मेंटेन करके रखा, काफी देर तक उसी लाफिंग को बनाए रखा, तो शी केप्ट लाफिंग, वो हंसती रही। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यस्टरडे शी केप्ट ऑन लाफिंग, ये भी आप कह सकते हैं, केप्ट ऑन लाफिंग यानी कि वो हंसती रही। ओके, शी शी कीप्स ऑन क्वारलिंग विद मी यानी कि वो मुझसे झगड़ा करती रहती। तो आप ऑन लगा भी सकते हैं, ऑन नहीं भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा जो कीप के साथ कुछ एडजेक्टिव, कुछ नाउन बने बनाए आते हैं, यानी कि आप कीप बोलेंगे, कीप के साथ कुछ एडजेक्टिव्स आएंगे, कीप के साथ कोई नाउन आएगा, कीप के साथ हो सकता है कुछ प्रपोजिशंस आए, ये बने बनाए होते हैं। इसको भी थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए, ये देखिए, थोड़ा इसको हाईलाइट कर लेते हैं, तब जाकर के आपको कीप समझ में आ जाएगा। आइए थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, इतना काफ़ी है। देखिए, अब कीप के साथ कुछ एडजेक्टिव्स हैं, यानी कि जो भी एडजेक्टिव का जो स्टेट है उसे मेंटेन करने के लिए हम कीप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर किसी ने कह दिया कि कीप काम, तो कीप काम का मतलब है कि आप अपने उस कामनेस को मेंटेन रखें। तो कीप काम इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, यानी कि आप मुश्किल परिस्थिति में भी आप
शांत रहें, काम रहें, वही मतलब विनम्र रहें। कीप क्वाइट भी कह सकते हैं। क्वाइट का मतलब भी होता है शांत, कि कीप क्वाइट इन द क्लासरूम, क्लासरूम में अपने आप को क्वाइट करके रखो, यानी कि शांत रखो, यानी कि शांति को बनाए रखो, मेंटेन करके रखो, ये मेंटेन करना है। ठीक है, और देखिए, एक मिनट, वही साइलेंट, कीप साइलेंट है तो साइलेंट को मेंटेन करो। कीप बिजी, अपने आप को व्यस्त रखो भाई, हो गया। कीप के साथ सेफ कहते हैं, तो कीप योर डॉक्यूमेंट सेफ, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखो, यानी कि सुरक्षित अवस्था को मेंटेन रखो। यहाँ कीप का मतलब क्या है, उसी अवस्था में मेंटेन रखो। कीप क्लीन, तो कीप योर रूम क्लीन, अपने कमरे को क्लीन रखो। क्लीन रखो मतलब कि कभी उसमें गंदगी ना आने दो, उस जो सफाई है उसको मेंटेन रखो। कीप द डोर ओपन, यानी कि दरवाजे को खुली अवस्था में रहने दो। कीप, कीप के साथ क्लोज्ड आप बोलते हैं, तो कीप द बॉटल क्लोज्ड, यानी कि बॉटल को हमेशा बंद रखो, इसे क्लोज्ड अवस्था को मेंटेन करके रखो। कीप द फूड वार्म, यानी कि फूड को हमेशा वार्म अवस्था में रखो, उसकी अवस्था को दिखाता है। उसी तरीके से कीप कूल है, कीप कूल इन समर, समर में भैया कूल रहो, खुद रहो। कीप हेल्दी, एक्सरसाइज टू कीप हेल्दी, यानी कि डू सम एक्सरसाइज, आप यहाँ डू भी लगा सकते हैं, बिना डू के भी कह सकते हैं कि एक्सरसाइज करो हेल्दी रहने के लिए, टू कीप हेल्दी। कीप रेडी, कीप योर बैग रेडी, अपने बैग को हमेशा तैयार रखो, रेडी रखो, रेडी अवस्था को मेंटेन करो। कीप अलाइव, डॉक्टर्स ट्राई टू कीप हिम अलाइव, डॉक्टर ने कोशिश की कि उसे जिंदा रखे। ऐसे ही कीप के साथ आप नाउन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोई कहता है कि कीप अ सीक्रेट, तो शी केप्ट माई सीक्रेट, तो इस यहाँ कीप का मतलब स्टोर करके रखना, उसको संभाल करके रखना, होल्ड करके रखना, उसने मेरे सीक्रेट को रखा। अब इसकी हिंदी जो भी हो, तो यहाँ कीप का मतलब है कि उसको होल्ड किया, उसको बचा करके रखा है। कीप अ प्रॉमिस, ही ऑलवेज कीप्स हिज प्रॉमिस, वो हमेशा अपने प्रॉमिस को रखता है, मतलब कि प्रॉमिस को टूटने नहीं देता है, वादा को बनाए रखता है कि वादा किया है तो निभाएंगे। तो कीप प्रॉमिस का मतलब है वादा निभाना, लोग कह देते हैं हिंदी में। कीप अ रिकॉर्ड, कीप अ रिकॉर्ड ऑफ योर एक्सपेंसेस, तुमने जो भी खर्चे किए उसके रिकॉर्ड को कीप रखो, कीप मतलब कि उसको मेंटेन करके रखो, उससे जमा करके रखो, होल्ड करके रखो। कीप कंट्रोल ओवर योर एंगर, अपने एंगर के ऊपर कंट्रोल को रखो। कीप बैलेंस, ही केप्ट हिज बैलेंस ऑन द रोप, उसने अपना बैलेंस बनाए रखा। कीप फेथ, कीप फेथ इन योर सेल्फ, अपने आप में भरोसा बनाए रखो। कीप कंपनी, तो कीप कंपनी का मतलब क्या है कि साथ बनाए रखना। ही केप्ट मी कंपनी एट नाइट का मतलब है कि ही स्टेड विद मी, मतलब मेरे साथ वो रहा, फिजिकली रहा। तो इस तरह की इंग्लिश तो खैर बोली उतनी बोली नहीं जाती है। कीप टाइम, दिस वॉच कीप्स गुड टाइम, मतलब ये घड़ी जो है वो सही समय बना करके रखता है। उसके बाद कीप के साथ अवे भी कहते हैं, कीप अवे फ्रॉम फायर, आग से दूर रहो। तो ऐसे कुछ बने बनाए आते हैं। कीप के साथ ओ डबल एफ ऑफ भी आता है। कीप ऑफ द ग्रास, घास से दूर रहो, अपने आप को दूर बना कर रखो। कीप आउट ऑफ दिस रूम, इस कमरे से बाहर रहो। कीप द डॉग इन द हाउस, कीप अप, ये सब चलता रहता है। तो ये कीप के लिए थोड़ा सा था। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कुछ पूछना हो तो इस नंबर पे आप कोर्स वगैरह की जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आप।